करते हैं। इसमें हमें वो बताना है, करेक्ट ऑप्शन बताना है ABCD में से। तो हमें एक AP गिवन है। पहले तो आंसर 2 का फर्स्ट पार्ट। ओके, हमें गिवन क्या है? AP, गिवन AP, और वो क्या है? 10, 7, 4। ठीक है, तो हमें पता है ये फर्स्ट टर्म होती है। ठीक है, हियर A इक्वल टू 10 और D इक्वल टू A2 माइनस A1। ठीक है, ये A1 है, ये A2 है। A2 कितना है? 7। A1 कितना है? 10। D की वैल्यू क्या आ जाएगी? -3। हमारे पास D आ गया, हमारे पास A आ गया। हमें निकालना क्या? 30th टर्म निकालनी है, 30th। तो 30th निकालनी है तो n की वैल्यू होगी 30। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा? फॉर्मूला लगाऊंगा an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है? 10, n की वैल्यू 30 माइनस 1 इंटू में डी की वैल्यू कितनी है? -3। 10 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू -3। तो ये कितना है? 10 प्लस 29 इंटू -3 माइनस का 87। तो an की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 77। ओके, यहाँ पे भी लिख ही देते हैं। दिस इम्प्लाइज टू, दिस इम्प्लाइज टू, दिस इम्प्लाइज टू। an की वैल्यू आ गई माइनस का 77। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब यार अभी एक चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें। ये इन्होंने पूछा था मेरे से 30th टर्म। 30th टर्म का अब मेरे से कोई पूछता सेकंड टर्म क्या है? सेकंड टर्म मैं बताया था, हाँ यार A+D होती है, क्योंकि फर्स्ट टर्म में D जोड़ देते हैं। मेरे से कोई पूछता थर्ड टर्म क्या होती है, मैं बोलता A+2D होती है। मेरे से कोई पूछता फोर्थ टर्म क्या होती है, मैं बोलता इसमें D जोड़ दो, A+3D होती है। फोर्थ टर्म के लिए मैं यहाँ पर 3D लिख रहा हूँ, थर्ड के लिए 2D लिख रहा हूँ। इसके लिए nth टर्म के लिए क्या करूँगा? n-1D लिखूँगा ना, A प्लस, और इसी तरीके से 30th टर्म के लिए क्या लिखूँगा? A+29D लिखूँगा ना, क्योंकि ये कब, ये समझ रहे हो क्या? A30 क्या लिखूँगा? A+29D। यही लिखा है, A+29 इंटू डी। ठीक है, वैसे ये फॉर्मूला भी याद कर लो तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब। तो यार सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? 11 टर्म ऑफ AP। पहले तो हमें गिवन AP देखते हैं क्या है। गिवन AP क्या है? -3 -1/2 2 डैश डैश डैश। ये मैं आंसर लिख रहा हूँ। ओके, तो मेरे को पता है फर्स्ट टर्म A कितना है, ये है हमारी फर्स्ट टर्म -3, और कॉमन डिफरेंस T कितना है? A2 में से A1। ये हमारा A2 है, ये हमारा क्या है? A2 है, ये हमारा क्या है? A1 है। A1 A2 A3 ऐसे होता है ना। तो A2 की वैल्यू कितनी है? -1/2, और A1 की वैल्यू है -3। ये माइनस से माइनस कट के प्लस हो जाएगा, -1/2 प्लस का 3। अब क्या होगा? अब 2 LCM आएगा, तो 2 3 जा 6, और -1 का -1 रह गया। ये तो मैं LCM लेना आता है ना, 6 में से बन गए 5/2। तो मेरा D की वैल्यू क्या आ गई? D की वैल्यू आ गई 5/2, और A की वैल्यू क्या आ गई? -3। अभी मेरे पास D की वैल्यू है, A की वैल्यू, और मेरे को क्या है? 11 टर्म निकालनी है। 11 टर्म निकाली है तो मेरे पास n की वैल्यू है, n की वैल्यू 11 है। तो हमें 11 टर्म निकालनी है, तो an वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। वो कहता है A+n-1 इंटू डी। मैं 11 टर्म को ये भी लिख सकता था, A+10D होता है, ये तो मेरे को पता ही है। और ये लिखना सेम ही बात है। देखो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, A11 इक्वल टू A+11-1 इंटू डी। 11 - 1 कितना था? A+10D, यही तो लिखा है यार मैंने। ठीक है, तो A+11 माइनस, और A और D की वैल्यू पुट करें। A की वैल्यू -3 और D की वैल्यू 5/2। A की वैल्यू -3, 11 में से बन गए 10, D की वैल्यू 5/2, 2 5 जा 10, ये कहेगा -3, 5 5 जा 25, 25 में से 3 गए 22,
तो हमारा A11 कितना आया 22। ठीक है, ये समझ आ गया तुम्हें? तो A11 22 आया, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट ये, हर एक पार्ट में जो भी ये बॉक्स बने हुए हैं ना, बॉक्स की वैल्यू बतानी है। बॉक्स में क्या वैल्यू आएगी, इस बॉक्स में क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर। ठीक है, तो पहले सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट में हमें क्या गिवन है? हमें 2 गिवन है, उसके बाद एक बॉक्स बना हुआ है, उसके बाद 26 गिवन है। ओके, तो हमसे इसका आंसर पूछा है, बुक्स में क्या आएगा। तो यार ये AP है, तो ये फर्स्ट टर्म क्या है? ये A1 है, ये हमारी A2 है, ये हमारी A3 है। हमें बेसिकली A2 फाइंड करनी है, तो A1 और A इक्वल ही होता है, तो A की वैल्यू मेरे पास आ गई 2, A की वैल्यू 2 आ गई। सही बोल रहा हूँ ना? ये A की है, फर्स्ट टर्म है, A की वैल्यू 2 आ गई। अब A3 की वैल्यू कितनी है? A3 की वैल्यू है 26। ओके, तो A3 क्या होता है? A3 होता है A+2D, A+2D होता है A3। ठीक है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं जो A3 है वो A+n-1 इंटू डी है। जो A3 है वो A+n-1 इंटू डी है। तो n की वैल्यू अगर 3 पुट करेंगे, A+3-1 A+2D, ये लिखना और ये लिखना ये सेम ही बात है। ठीक है, तो मेरे को पता है A3 क्या होता है? A+2D, ये मेरे को 26 है। अब ये मेरी इक्वेशन 2 बन गई। इक्वेशन 1 नहीं आया, 2 छोड़िए। इक्वेशन 1 में A की वैल्यू पुट कर दूंगा। A की वैल्यू मेरे को पता है ना, ये मैं पुट कर दूंगा। तो मेरा क्या बना? 2+2D इक्वल टू 26। दिस इम्प्लाइज टू अगर राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 2D इक्वल टू 26 माइनस 2। 26 में से 2 जाएंगे, 24 बचेंगे। तो ये एक सेकंड रुको, ये मिटा देता हूँ। ठीक है, तो D की वैल्यू कितनी आएगी? 24, ये 2 नीचे चलेगा, पाई 2, D की वैल्यू हो जाएगी 12। तो मेरे पास D की वैल्यू आ गई, मेरे पास A की वैल्यू आ गई। मेरे को निकालना क्या है? A2 क्या होता है यार? A2 होता है A+D। मैं इससे भी निकाल सकता हूँ, अगर AN इक्वल टू A+n-1 इंटू डी होता है ना, तो n की वैल्यू 2 है, तो A2 की वैल्यू कितनी आएगी? A+2-1 इंटू डी, A+D। ठीक है, सेम ही है। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू है हमारे पास 2 और D की वैल्यू कितनी है? 12। तो A2 की वैल्यू आ गई 14। तो हमें यही निकालना था, यहाँ पर हम 14 रख देंगे, यहाँ पे हम 14 रख देंगे बस। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट देखते हैं। ओके, सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है? ये देखो, ये A1 है, ये A2 है, ये हमारा A3 है, ये हमारा A4 है। हमें एक तो A2 गिवन है और एक A4 गिवन है। तो A2 की वैल्यू कितनी गिवन है? 13। A2 क्या होता है? A2 होता है A+D। ठीक है, A+D इक्वल टू 13 गिवन है। ये मेरी इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है, ये मैं आंसर लिखूँगा। और हमें क्या गिवन है? और हमें गिवन है A4 इक्वल टू 3। ये देखो, A4 गिवन है ना 3। A4 क्या होता है? A+3D। ये हमें कितना गिवन है? 3। ठीक है, तो हमारी ये इक्वेशन 2 बन गई। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कैसे करेंगे? कोई भी एलिमिनेशन मेथड या फिर कोई भी मेथड लगा दो। चलो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाता हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं इक्वेशन 1 में D को अकेला कर लेता हूँ। D की वैल्यू क्या आएगी? 13 माइनस A। तो मैं कहूँगा इक्वेशन 2 में D की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर दो। ये तुम इंग्लिश में लिख लोगे ना, पुट द वैल्यू ऑफ D फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। ठीक है, मैं हिंदी में इसलिए लिखता हूँ ताकि थोड़ा सा समझने में आसानी हो, अगर कोई हिंदी मीडियम से भी है तो। ठीक है,
तो ये हमारा आया। तो इसमें मैं ये ठीक है, तो अभी मैं डी की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो a प्लस 3, डी की वैल्यू कितनी है 13 माइनस a इक्वल टू 3। ये डी की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, इस जगह पर मैंने ये वैल्यू रख दी। ये देखो a प्लस 3 इंटू 13 माइनस ए इक्वल टू 3। इतना समझ आ गया। तो a प्लस 3 इंटू 13 कितना आएगा 39। 3 इंटू माइनस से माइनस का 3a इक्वल टू 3। a और माइनस 3 कितना आएगा माइनस का 2a और 39 राइट हैंड साइड में भेज देते हैं। तो 3 माइनस 39, ओके। तो राइट हैंड साइड में तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 2a कितना हो जाएगा 3 में से 39 गए माइनस का 36 बचेगा। ठीक है, 39 में से 3 गए 36 और माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या आएगी -2 को नीचे ले जाएंगे, -36 अपॉन -2, माइनस से माइनस कट गया, ये बन गया 18। तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 18। और यार यहाँ पर ना दिस इम्प्लाइज टू लिखना भूलना नहीं है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज टू, दिस इम्प्लाइज टू, दिस इम्प्लाइज टू, दिस इम्प्लाइज टू। तो हमारे a की वैल्यू आ गई 18। अब a की वैल्यू मेरे पास आ गई है। अब d की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, इक्वेशन 1 या 2 दोनों में से जिसमें मर्जी पुट कर दो। इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। तो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में a की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है, ये रही हमारी इक्वेशन 1, a प्लस डी इक्वल टू 13, a प्लस डी इक्वल टू 13। a की वैल्यू हम पुट कर देंगे, ये हम कितनी पुट करेंगे 18। तो d की वैल्यू कितनी है 18 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, 13 माइनस 18, d की वैल्यू क्या है माइनस का 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। a1 हो गया, ये हमारा a2 हो गया, ये हमारा a3 हो गया, ये हमारा a4 हो गया। हमें क्या क्या गिवन है, हमें एक तो a1 गिवन है और हमें a4 गिवन है। a1 की वैल्यू कितनी है 5। a1 क्या होता है a ही होता है, a तो a की वैल्यू आ गई 5, ये मेरी इक्वेशन 1 बन गई। और हमें a4 की वैल्यू कितनी गिवन है 9/1/2। तो इसको सॉल्व करने के लिए होता है ना, जैसे अगर ये होता है ना, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 9 2 या 18, फिर इसमें प्लस कर देते हैं। ठीक है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आएगा, फिर इसको इसमें प्लस कर देंगे। 18 + 1 कितना आएगा 9, और 18 + 1 कितना आएगा 19/2। जैसे अगर होता है ना 7 3/4, पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, वो आता 28, उसमें 3 प्लस कर देते और बाय 4 वाला 4 रख देते, यह आ जाता 31/4। ये तुम्हें समझ आ गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू थी 9 1/2, तो इसकी वैल्यू होगी 19/2। a4 की वैल्यू आ गई 19/2 और a की वैल्यू हमें गिवन है, a4 की वैल्यू तो गिवन है, आ नहीं, a4 की वैल्यू गिवन है, सॉरी। ओके, तो a4 क्या होता है, a4 हमें पता है वो होता है a + 3d। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, a4 होता है a + n - 1 इंटू डी। n की वैल्यू 4 है तो 4 पुट करूँगा, 4 में से 1 गए 3d, ये बन जाएगा a + 3d। ठीक है, और हमें सीधा ही पता है जितना भी हो उससे एक कम लिखना होता है। ठीक है, ये है हमारा 19/2। a की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 से a की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 से पुट द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। a की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। ओके, तो पुट किया, a की वैल्यू कितनी है हमारी, a की वैल्यू है 5 + 3d इक्वल टू 19/2। 5 हमारा राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3d इक्वल टू 19/2 माइनस का 5, तो हमारा 3d कितना बना
टू एलसीएम आया, तो ये 5 से मतलब मल्टीप्लाई होएगा, तो ये 10 बन जाएगा, ये यहाँ पे 19 का 19 रहेगा। तो 3D की वैल्यू कितनी है, 19 में से 10 गए कितने बचे, 9/2। अब ये 3 इसके नीचे आ जाएगा, 3 जो है यहाँ से इसके नीचे आ जाएगा, तो D की वैल्यू कितनी है, 9/2 इंटू 3, 3 3 जा 9, तो D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू है 3/2। हमारे पास D की वैल्यू आ गई और हमारे पास A की वैल्यू आ गई। ठीक है, D की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3/2। अब हमें निकालना क्या क्या है, हमें A2 निकालना है। हमें पता है ना A2 क्या होता है, हमें पता है A2 होता है A प्लस टी। तो A2 क्या होएगा, A हमारे पास आ गया 5 है, D की वैल्यू कितनी है 3/2। A2 कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10 प्लस 3, A2 की वैल्यू आ जाएगी 13/2। इसी टाइप से A3 क्या आएगा, A3 आएगा A प्लस 2D, जितना भी है उससे कम, 3 है तो 2D, 4 है तो 3D। तो A की वैल्यू 5 और D की वैल्यू 3/2, 2 से 2 गया, तो A3 की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो एक 13/2 है, एक 8 है, ये है 13/2 और ये है 8। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें अब।